नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दीपक ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर, जो कि कर्नाटका में है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैंपस इंटरव्यू वेर हेल्ड फॉर द पीजी, यूजी एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2019 टू 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कंपनियां थी यहाँ पर दिया हुआ है और कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 142 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे। उसमें से 6 स्टूडेंट्स ऐसे जो कि पीजी के थे, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के थे। उसमें से 6 स्टूडेंट्स में उनका प्लेसमेंट हुआ था। और टोटल 29 स्टूडेंट्स जो कि यूजी प्रोग्राम में थे, उनका प्लेसमेंट हुआ था टोटल। तो 142 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू के लिए, और उसमें से 35 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, जिनमें से 29 स्टूडेंट्स यूजी प्रोग्राम के थे और 6 स्टूडेंट पीजी प्रोग्राम के थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्ड जो भी दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी कंपनी आई थी, कितने स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए अटेंड किए थे और कितने का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड रायचूर रिटेल स्टोर मैनेजर के पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे 3 यूजी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, यहाँ पे 3। सिमिलरली फिनाइट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 6 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था और इंटरव्यू के लिए अटेंड कितने हुए थे, 12। और यहाँ पे देख सकते हैं यूजी स्टूडेंट्स का जो टोटल 6 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, वो 6 के 6 कितने हैं, वो यूजी के स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए उसमें से 7 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। इसमें से 3 स्टूडेंट्स पीजी प्रोग्राम के थे और 4 यूजी प्रोग्राम के। इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु, इसमें सेल्स ऑफिसर पोस्ट के लिए 4 प्लेसमेंट हुआ था, 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से कि 1 स्टूडेंट पीजी स्टूडेंट था और 3 स्टूडेंट यूजी प्रोग्राम का था। और टोटल 25 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे। सिमिलरली भारदा केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स ऑफिसर के लिए 25 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू के लिए, जिसमें से कि 7 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। और 7 में 2 स्टूडेंट्स पीजी के स्टूडेंट थे और 5 स्टूडेंट्स यूजी के। क्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड, इसमें रिसर्च एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए 5 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 1 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनी एग्रो एक्सपोर्ट्स कंपनी सिकंदराबाद, इसमें ट्रेनिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए 4 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर के आपका प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ मैं। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसमें आपका 2 डेट में इंटरव्यू हुआ था। एक 20 तारीख तीसरा महीना 2010 में, वहाँ पे 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। और एक इंटरव्यू हुआ था 15/3/2011 को, उसमें 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। सिमिलरली एरिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में आपका 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। सिमिलरली आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लार्जन एंड टर्बो, दैट इज एलएनटी बैंगलोर, उसमें 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। एचडीएफसी बैंक में 3 का हुआ था। आईसीआईसीआई में 5 का हुआ था। मायाको सीओ, इसमें 3 डेट में इंटरव्यू हुआ था और फर्स्ट डेट में जो हुआ था 5 को लगे थे, 5 स्टूडेंट्स को ले गए थे। सेकंड बार जो इंटरव्यू हुआ था उसमें 11 को, देन अगेन 5 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अद्वंता प्राइवेट कंपनी, इसमें 3 स्टूडेंट्स को ले गए थे। अब और हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए 2010 से 11 वाले एकेडमिक ईयर में आपका कितना प्लेसमेंट हुआ था, हम देख सकते हैं यहाँ पे। कैंपस इंटरव्यू बाय मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड बैंगलोर, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोस्ट के लिए, दैट इज R&D डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने ले गए थे। 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। टोटल 51 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू के लिए, जिसमें 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। 1 डे वर्कशॉप ऑन नेगोशिएशन स्किल्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, इसमें ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए 57 स्टूडेंट्स अटेंड किए थे इंटरव्यू, लेकिन किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिमिलरली कैंपस इंटरव्यू बाय यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस इंटरव्यू बाय एरिज एग्रो लिमिटेड हैदराबाद, सेल्स एंड एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर के लिए इन्होंने 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया था और 25 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू के लिए। सिमिलरली आप देख सकते हैं कैंपस इंटरव्यू बाय बेयर क्रॉप साइंस हैदराबाद सीड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 स्टूडेंट्स को वो
ले गए थे सिलेक्ट करके, जिसमें कि 13 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे। कैंपस इंटरव्यू बाई बैक्सिस बैंक, जो कि फील्ड एग्जीक्यूटिव के लिए 2 स्टूडेंट्स को ले गए थे, लेकिन इंटरव्यू में 4 स्टूडेंट्स बैठे थे। यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस इंटरव्यू बाई लार्जन एंड टर्बो L&T बैंगलोर, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने 14 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया था और उसमें से 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके ले गए थे। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे किस पोस्ट के लिए उन्होंने ले गए थे और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हुए थे इंटरव्यू में और कितनों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। कैंपस इंटरव्यू बाई मायाको जालना, सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। कैंपस इंटरव्यू बाई ICICI बैंक, यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 21 स्टूडेंट्स को लेकर थे ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरव्यू बाई सेंट्रल बैंक हैदराबाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा प्लेसमेंट है इस यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम क्या है, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज रायचूर। इसके सबसे अच्छी बात इसके ये है कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत ही डाइवर्स प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट का जो एरिया है बहुत ही डाइवर्स है। इवन R&D सेक्टर में भी यहाँ पे प्लेसमेंट हो रहा है, सेल्स ऑफिसर, साथ में रिसर्च एग्जीक्यूटिव और सिमिलरली अलग अलग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, अलग अलग जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है। तो अभी तक हमने देखा इसके प्लेसमेंट के बारे में, तो चलिए हम देख लेते हैं अब कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितने स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2019 to 20 के एकेडमिक ईयर में जो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है इसके अलग अलग कॉलेज में, यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर के, डॉक्टर के और मास्टर्स के यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं। बैचलर के इसमें 4 कोर्सेज हैं, मास्टर्स के 2 और डॉक्टरल दैट इज PhD के 2 कोर्सेज हैं। चलिए देखते हैं बैचलर के वो 4 कोर्सेज कौन कौन से हैं। BSc in एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर एंड BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे मास्टर्स के जो 2 कोर्स कौन कौन से हैं, MTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड MSc इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब चलिए हम देखते हैं इसके PhD के कौन से कोर्सेज हैं 2। यहाँ पे देखेंगे PhD के 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो PhD इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, PhD इन एग्रीकल्चर। तो आज हमने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज रायचूर के बारे में, इससे रिलेटेड जो भी प्लेसमेंट डेटा है, डिटेल प्लेसमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।